तो यार कहानी वही से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। सारे के सारे डिसेबल्स फाइनली अपने फिल्म सेट में पहुंच चुके थे, जहाँ पर लू भी अपने एमसी को छिपके से देखते हुए बोलता है कि सुनो ना, एक काम करो, जरा इधर तो आओ। जिसकी बातों को सुनकर वो भी चला जाता है कि ओके बोलिए क्या हुआ। लेकिन क्या, जैसे वो वहाँ पर पहुंचता है ना, तभी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर फेन भी एक पल के लिए चौंक जाता है। लू भी लाइक अरे यार मुबारक हो, क्या तुम सबको पता है, हाँ हमारा जो हीरो है ना वो पहले आउटर डिसेबल के थर्ड ग्रेड पर था, और जिस तरह का इसका परफॉर्मेंस था उसे तो इसको डायरेक्ट इनर डिसेबल बनना चाहिए था, लेकिन सालों ने इसे आउटर के फर्स्ट ग्रेड पर डाल दिया। पर कोई नहीं, ये भी अच्छा है। इससे तो एक ही बात समझ में आती है कि जलते हैं साले। खैर छोड़ो, कुछ नहीं तो कम से कम फिल्म सेट का 50,000 कोइंस तो मिला, और यही काफी है, इसलिए मजे करो। और बोलता है जूनियर ब्रदर फैन, तुम चिंता मत करना, समझे। जिस तरह का तुमने काम किया है ना, उसके बदले रिवॉर्ड के तौर पर तो तुम्हें लड़कियां मिलनी चाहिए थी, ताकि तुम उसे ठोक सको। लेकिन साला अपना सेट है ही कंजूस, जीतने की खुशी में साला घंटा भी अवार्ड सेरेमनी नहीं किया, इसलिए ये पार्टी अपन की तरफ से है, समझा। जिसे सुनकर अपना फैन भी थोड़ा सा कंफ्यूज और हंसते हुए बोलता है थैंक यू यार, सच्ची में मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सब मिलकर एक अच्छी सी सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज कर दोगे, थैंक यू। मोटका बोलता है थैंक यू, अरे कोई जरूरत नहीं है सब बोलने की, इनफैक्ट थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए था, क्योंकि वो तुम ही हो जिसके कारण आज हम सब फर्स्ट ग्रेड के आउटर डिसेबल बन पाए। अरे नहीं यार, मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सारा का सारा मेहनत हम सब ने मिलकर किया। क्यों, क्या बोलते तुम लोग, सही बोला ना। बिल्कुल बिल्कुल तुमने सही बोला। अब देखना, हम सबकी इज्जत इस पूरे के पूरे सेक्टर में कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी, और यहाँ तक कि हमें पहले से कुछ ज्यादा अच्छे कल्टीवेशन मटेरियल्स मिलेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या तुम्हें पता है कि जितना तुम्हारे पास कॉइंस है ना, उसे तुम बहुत आसानी से एक ह्यूमन ग्रेड की तकनीक को खरीद सकते हो, समझे। मेन कैरेक्टर क्या क्या सच्ची में एक ह्यूमन ग्रेड की तकनीक, खतरनाक। इन बताता है कि देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि ये पैसे भी बहुत कम है, तो और पैसे कमाने के लिए तुम्हें सेट का मिशन करना होगा, और अगर अखंड लेवल का पैसा कमाना है तो जाओ और सेट के बाहर वाला मिशन पूरा करो। लेकिन हाँ, कहते हैं ना, अगर पैसा ज्यादा है तो खतरा भी ज्यादा होगा, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी फुल खुश और मनी मन सोचता है कि नाइस, इसे कहते हैं मौका। अब देखना, मिशन को कंप्लीट करने के लिए बाहर जाऊंगा, फिर क्या साला घंटा भी नहीं आऊंगा। दिमाग, इसको कहते हैं जबरदस्त दिमाग, नाइस। तभी मोटका बोलता है, पर यार पैसे तो ठीक है, लेकिन क्या थोड़े से ज्यादा पैसे के लिए अपनी जिंदगी को यूं रिस्क में डालना, ये भी भला कोई सही बात हुई। मुझे तो नहीं लगता। अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो, अपन सब कुछ संभाल लेगा। और हाँ, सीनियर ब्रदर इन, थोड़ा और बताओ क्या है आउटर सेट मिशन। वो बताता है कि देखो, फ्लेम सेट के अंदर जो भी टेरिटरीज आती है ना, वो उतना भी पीसफुल नहीं है, लेकिन हाँ काम चल जाएगा। पर बाहर में क्या, वहाँ पर कुछ ज्यादा खतरनाक कांड हो जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ एविल कल्टीवेटर्स मिलकर नॉर्मली खून खराबा करते रहते हैं, समझे। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक डिसेबल के आउटर मिशन के तौर पर कंप्लीट करना होता है। और जहाँ तक रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारे पास इतना तो पावर है जो कि बैंडिट्स को संभाल सके, वो भी बहुत आसानी से। और इसे अगर आसान बनाना है तो जाओ और जाकर एक ग्रुप क्रिएट करो, जिससे ये होगा कि मिशन भी कंप्लीट होगा और साला खतरा भी कम हो जाएगा। जिसकी बातों को याद करता वो अपने एमसी बोलता है, क्या जी घंटा टीम बनाऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर गलती से बना भी लिया ना, तो समझो इस बार में भागने का प्लान पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता। और ये सारा का सारा कांड उसके दोस्त लोग भी पीछे खड़े होकर चुपके से देखे जा रहे थे। कोई तो बोलता है कि बाप रे, ये तो सही मायने में अपन का हीरो है, साला भी जस्ट बैटलफील्ड से आया, लेकिन देखो तो आते ही डायरेक्ट सेट मिशन को पूरा करने में लग गया। इसे कहते हैं एक रियल मर्द। नाइस। अब आते हैं अंदर की ओर, जहाँ पर अपना एमसी मिशन को लेने के लिए पहुंच चुका था कि जितना सोचा था ना, बीसी ये तो उससे भी कुछ ज्यादा ही बड़ा है। हाँ, मिशन मिशन मिशन, कहाँ ढूंढू कहाँ ढूंढू, अरे यार कहाँ ढूंढू। तभी पीछे से कोई तो बोलता है कि वाओ, मानना पड़ेगा, यहाँ पर कोई तो है जो मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया। और ये आवाज सुनकर मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है कि कौन कौन है बे तू, बाहर आ। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक चश्मिश की थी, जो कि बोलता है कि नाइस, लीजेंड का कहना ये है कि सेट के अंदर कुछ हिडन मिशन है, जिसके बारे में घंटा भी किसी को नहीं पता, समझे। और हाँ, अगर इस मिशन को कोई भी कंप्लीट कर लिया ना, तो समझो एक ही स्टेप में वो बंदा डायरेक्ट स्वर्ग में चढ़ जाएगा। और ये सुनकर एमसी बोलता है कि क्या क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे क्या? हाँ, पर आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। अरे बिल्कुल, तुम्ही को तो बोल रहा हूँ, और किसे करूंगा। जिसकी बातों को सुनकर फैन उसको पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है कि तेरी की ये साला सस्ता नोबिता तो बिल्कुल पागल है, कुछ भी इडिंग बिडिंग बक रहा है। छोड़ो छोड़ो बीसी, मुझे किसी नॉर्मल इंसान को ढूंढना होगा जो मिशन के बारे में मुझे अच्छे से बता सके। और ये सुनकर वो भी हिल जाता है, फिर क्या पैरों को धरते हुए बोलता है कि नहीं यार, मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज प्लीज रुक जा। क्या तुम्हें हिडन मिशन के बारे में जानने में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं है? कुछ तो होगा ही ना, कुछ तो बोल। अच्छा छोड़, मैं ही बोलता हूँ, मेरे पास एक हिडन मिशन है, बस एक बार बोल के तो देखो, साला पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे आके सामने लाकर रख दूंगा। और ये देखकर पीछे के साइड वाली लड़कियां भी हंसी जा रही थी, जहाँ पर अपना एमसी भी शर्माते हुए बोलता है कि अरे यार ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार के लिए तुम्हारा मिशन देख ही लेता हूँ। ओह माय गॉड, क्या सच्ची में? तो खाओ माँ कसम। वो भी मनी मन सोचता है कि क्या कहीं
मैंने इस गेम का कोई हिडन प्लॉट तो नहीं ढूंढ लिया ना। तभी हमें एक मिशन के टेप को दिखाया जाता है जो कि फुल इज्जत से कपड़े में ढक कर रखा हुआ था, जिसको हटाते हुए चश्मिश भी बोलता है कि टाटा ये है असली मिशन, इट्स कॉल्ड हिडन मिशन। जिसको देखकर फैन भी भड़कते हुए बोलता है कि तेरी माँ का, इसे इज्जत से रखने का मतलब ये नहीं कि ये हिडन मिशन बन जाएगा, समझा, बल्कि ये बोल कि इस मिशन को कोई घंटा भी नहीं चुना इसलिए ऐसा पड़ा हुआ है और तू मुझे चिपकाना चाहता है। और अपने फैन के चिल्लाने की वजह से उस चश्मिश का चश्मा भी गिर जाता है। तभी वो भी पिलर को एमसी समझकर रोते हुए बोलता है कि माँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा माँ, ये दुनिया खराब है, मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। आइला लेकिन बोलूंगा, जरूर बोलूंगा और मना कर रहा हूँ कि ये मिशन को पूरा कर दो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। और ये सारा का सारा कांड अपना एमसी भी खड़े होकर बस आराम से देखे जा रहा था और मनी मन सोचता कि इसकी माँ का ये तो साला अंधा निकला, क्या सच्ची में इसके दिए हुए मिशन पर भरोसा तो कर सकता हूँ ना, या फिर छोड़ दूं। तभी चश्मे को पहनाते हुए बोलता है कि यार देख, एक काम कर, तू मुझे मिशन का लोकेशन बता, बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा, समझा। जिसे सुनकर वो भी फुल खुश कि वाओ थैंक यू यार, रुक जा अभी देता हूँ। मेन कैरेक्टर तो तैयार हो जाओ क्योंकि सर्वशक्तिशाली लॉर्ड फैन आ रहा है, काट डालूंगा सबको जो भी मेरे रास्ते में आगा, समझा। चश्मिश भी लगे, बिल्कुल यही तो जोश चाहिए था मुझे। वो भी मनी मन सोचता है जबरदस्त साला एक नंबर का मिशन है, देखना इस मिशन के आड़ में मैं बहुत आसानी से सेट से भाग जाऊंगा। और वो सोच ही रहा था तभी पीछे से ताली बजाते हुए कोई तो बोलता है कि नाइस, जैसा कि अपने हीरो से उम्मीद थी, एक नंबर। जिसे सुनकर वो भी पीछे पलटते हुए बोलता है कि तुम सब आखिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? अरे यार जरा गौर से तो देखो, हमें कहते हैं सीनियर ब्रदर प्रोटेक्शन स्क्वाड, समझे। और ये बोलकर सारे के सारे डिसाइपल्स फुल एटीट्यूड में पोज मारने लगते हैं कि पागल हो गए क्या ये लोग, हाँ साला कुछ भी बकते रहते हैं। एक बोलता है हमारे हीरो के खातिर हम भी इस मिशन को लेंगे, दूसरा भी लाके बिल्कुल इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आए ताकि अपने हीरो की हेल्प कर सके। मेन कैरेक्टर लो हो गया सत्यानाश, लगता है साला इस बार भी भागने का प्लान पूरा का पूरा फेल हो गया। तभी सीन चेंज होता है मिशन की ओर, जहाँ पर अपने सारे के सारे डिसाइपल्स किसी पर तो जासूसी कर रहे थे और बोला जाता है कि टेंशन मत लो, ये चूतिए गिनती के तो कुछ ही लोग हैं, ब्रदर फैन को लड़ने की जरूरत नहीं है, अपन संभाल लेंगे, पूरा का पूरा मोमेंट संभाल लेंगे। फैन बोलता है कि नाइस, ये हुई ना बात, आजा दिमाग लगाया, पर चिंता मत करना, समझिए अपन है ना, सब कुछ यहीं से देखेगा, लेकिन हाँ खतरा बढ़ते मुझे तुरंत बुला लेना, काट डालूंगा सबको। और फुल एटीट्यूड में बोलता है कि जलवा है हमारा, नाइस। अब आते हैं लड़की की ओर, जो कि उनके सामने जाकर बोलती है कि कमीने कहीं की, अगर जान बचाना है तो चलो जल्दी करो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो, समझे। और ये सुनकर सारे बैंडिट्स भी पलटकर देखने लगते हैं। एक बोलता है ओह माय गॉड, ये तो माल है भाई, सुन ना प्लीज यार, भगवान के लिए से मुझ पर छोड़ दो। क्या कहा भगवान के लिए है? भला इतनी अच्छी चीज में भगवान के लिए क्यों छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी बैंडिट्स का थर्ड लीडर आते हुए बोलता है कि लड़की सुन, लगता है तू रास्ता भटक गई है तो चला जा, जिंदा रहने का एक अच्छा सा मौका देता हूँ, समझे। जिसके बातों को अपने डिसाइपल भी खड़े होकर सुने जा रहे थे, लेकिन क्या तभी अचानक से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं कि मार साले को, बच्चा समझ के रखा है, नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या जैसे ही हमला करते उससे पहले वो बंदा हमला कर देता है, जिसके सिर्फ एक ही अटैक से वो लड़की दूर उड़ जाती है। तभी लड़का भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि कमीनी कहीं की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जगह पर आकर हम पर हमला करने की? नहीं छोड़ूंगा। और ये बंदा बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर होता है, जहां पर लड़के को अपनी और आता देख वो भी लिटरली डर जाती है, साला कुछ ज्यादा ही डर जाती है कि नहीं यार मैं मर नहीं सकती। और ये देखकर अचानक से अपना एमसी भी वहां पर पहुंच जाता है। फिर क्या बहुत आसानी से उसके हमले को रोक लेता है और फटाक से लात मारकर उस बैंडिट्स को उड़ा देता है और बोलता है बाला बचा, अच्छा वो भी टाइम रहता है यहाँ पर पहुंच गया, वरना ये लड़की तो खत्म थे। सुनो तुम लोग जाओ और अच्छे से आराम करो क्योंकि अब खेलने की बारी मेरी है, समझी। लड़की भी चौंकते हुए बोलती है यार वो सब तो ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से तो देखो, इस बार फाइट करने के लिए उसका लीडर आया है। लीडर भी लाइक ओ अच्छा है, तुम्हें कुछ तो बात है, नाइस, लेकिन चिंता मत करो, यहाँ पर सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। और ये सुनकर अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में पावर को रिलीज करते हुए बोलता है हिम्मत कैसे हो तुम सबकी मेरे दोस्तों को हाथ लगाने की? लड़ना है ना, चल आजा, मैं दिखाऊंगा कि एक असली पावर होती क्या चीज है, समझा। और अपने मेन कैरेक्टर को इतना कॉन्फिडेंस में देखकर लीडर भी हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है तो ठीक है चल आजा, जरा मैं भी तो देखूं कि तू कितना पावरफुल है। लेकिन क्या एक अच्छा सा मौका देकर वो भी वहां से उड़ान साला भाग जाता है और भागते हुए बोलता है कि तेरी माँ का, रुक यहीं पर रुक, मैं तुरंत आया, भागना मत, समझा, क्योंकि जब अगली बार आऊंगा ना साला काट डालूंगा तुम सबको, जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू। तो बताओ कैसा लगा आज का एपिसोड? इस मानव में मजा तो आ रहा है तुम सबको?